अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल की जानिब से हॉस्टल के चंद तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज किए जाने का वाकया पीर की रात पेश आया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक हॉस्टल के चंद तलबा और वहां काम करने वाली बावर्ची मंजुला के दरमियान किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई थी। पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर के विजयवर्धन के मुताबिक तलबा ने मंजुला के साथ बदकलामी की थी। SHO के मुताबिक जब मंजुला ने हॉस्टल के बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों से शिकायत की तो तलबा ने मुबैना तौर पर पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार के हाथ पर चोट आई। पुलिस का कहना है कि सरकारी फराइज की अंजाम दही में रुकावट डालने के इल्जाम में तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ताहम वायरल वीडियो में नजर आने वाले कांस्टेबल के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। रमजान मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपनी बेपाया इनायत के दरवाजे अपने बंदों पर खोल देता है। ये महीना दरअसल रूहानी तरबियत, नफ्स की इस्लाह और बंदे मोमिन को अपने रब से करीब करने का एक अदी मौका है। रमजान की सातें अपने अंदर बेशुमार फदाइल और अनवार समोए हुए हैं, मगर इसके आखिरी अय्याम खुसूसियत के हामिल हैं। जब रमजान मुबारक अपने इख्तितामी मरहले की तरफ बढ़ता है तो उसकी रातें और दिन बंदगान खुदा के लिए इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार के हसीन मौक़े बन जाते हैं। यही वो मुबारक लम्हात है जिनमें रब करीम की रहमतें जोश में होती है और बंदा मोमिन अपने रब की बारगाह में ज्यादा खुशू व खुजू के साथ हाजिर होता है। खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादी ने अपने खिताब में बताया है कि मुसलमान अब माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में दाखिल हो रहे हैं, जो निहायत बाबरकत और अहम अय्याम है। उन्होंने मुसलमानों को तलकीन की है कि वो रमजान मुबारक के इन कीमती लम्हात को गफलत में दाया न करें, बल्कि इबादत, तिलावत कुरान, सदका व खैरात और जिक्र व दुआ के जरिए अपने रब की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। तेलंगाना के जिले खम्मम में आवारा कुत्तों के हमले में कम से कम 5 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये वाकया दोनाकुंडा गांव में उस वक्त पेश आया जब बच्चे अपने घरों के बाहर खेल रहे थे। इसी दौरान आवारा कुत्तों के एक झुंड ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर मुकामी रिहायशी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाकर बच्चों को बचाया। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों को शदीद जख्म आए हैं, जिसके बाइस वालिदैन को मशवरा दिया गया है कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के किसी बड़े अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वहीं मुकामी लोगों ने इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुताल्लिक़ा हुक्काम से अपील की है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर जंगलाती इलाकों में ले जाकर छोड़ा जाए ताकि दोबारा इस तरह के वाक़यात पेश न आए। संगारेड्डी कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में महकमे खवातीन और अतफाल की जानिब से आलमी यौम खवातीन की तकरीबात मुनक़्क़िद हुई। डायरेक्टर कलेक्टर पी प्रवनिया और TGIIC चेयरपर्सन निर्मला जयप्रकाश रेड्डी ने तकरीब का इफ्तिताह किया। कलेक्टर ने कहा कि खवातीन खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें तो हर मकसद हासिल कर सकती हैं। हुकूमत इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम के जरिए खवातीन को मुआशी तौर पर मजबूत बना रही है। तकरीब में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन मुलाजमीन को मोमेंटो और असनादात से नवाजा गया। इस मौके पर खवातीन को न्यूट्रिशन किट्स भी तकसीम किए गए और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। जिले के बियासबाद की कागंदनगर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना ने अपने हमरा वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर के अनीता और म्यूनिसिपल कमिश्नर तिरुपति के साथ मिलकर कागंदनगर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना ने आलमी यौम खवातीन डे बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हुए खवातीन और लड़कियों में खुद एतमादी में इजाफा करने की गर्ज से खेलों के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बाददा खेलों के मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन और लड़कियों में इनामात तकसीम किए गए। आहते बिस्मिल्लाह मस्जिद मेटपल्ली में कांग्रेस पार्टी हल्के असेंबली इंचार्ज जुवाड़ी नरसिंह राव ने मुनाकिदा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी कायद जुवाड़ी नरसिंह राव की यूथ नौजवान की जानिब से इस्तकबाल करते हुए शालपोशी की गई। इस मौके पर पार्टी कायदीन मोहम्मद रईसुद्दीन, मोहम्मद मसीम, अब्दुल मुकीम काउंसलर, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद शकील, ख्वाजा अदीमुद्दीन पाशा काउंसलर, मासूल प्रवीण, कोड़ी कुंदला अजय, शेख वकील, मोहम्मद अनवर, अब्दुल बारी, मिर्जा वाजिद बेग, मोहम्मद चांद गफूर, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद ताकिर, मोहम्मद इम्तियाज, अब्दुल करीम, शेख शान, अब्दुल हकीम, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मुजाहिद, हाफिज अब्दुल अजीज, हाफिज अब्दुल मतीन, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद कुतुब, मोहम्मद जानी और दीगर नौजवानों ने शिरकत की। इमाम खतीब मस्जिद हादा मुफ्ती अब्दुल मोइज शामली ने इफ्तारी के मौके पर इंसानों की खुशहाली के लिए दुआ की।
दिल्ली के BSOबाद के कोटला मंडल मुस्तखर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में जारी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट इम्तिहानात सेंटर का आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हरिता IAS ने अचानक मुआयना करते हुए इम्तिहानात सेंटर के अलावा इम्तिहानात से मुताल्लिक इंतजामात का भी जायजा लिया। आज भैंसा के सब कलेक्टर श्री संकेत कुमार IAS ने IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ तस्वुराती मंसूबे पर मीटिंग की। इस मीटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए तैयार करदा तस्वुराती प्लान का मसौदा जिले सतह के अफसरान के सामने पेश किया गया और उनके आरा और तवक्कुआत मालूमात की गई। दिल्ली के BSOबाद के सिरपुर टाउन में आज प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत मुकामी MPDO सत्यनारायण ने अपने हमरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति के अलावा स्टाफ के साथ मिलकर सिरपुर टाउन मंडल की मुख्तलिफ सड़कों और नालियों की साफ सफाई अंजाम दी। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए इंदिरामा मकानात की तामीराती कामों का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया। रियासती हुकूमत की जानिब से निहायत अहमियत के साथ शुरू किए गए 99 रोजा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम को अचम्पेट म्यूनसिपलिटी में मौसर तरीके से नाफिज किया जाए। ये हिदायत नागर कन्नूर के कलेक्टर बदावत संतोष ने म्यूनसिपल महकमे के अहदेदारों को दी। मंगल के रोज अचम्पेट शहर के 3 वार्ड में वाक़े हिंदू शमशान घाट में प्रजा पालना प्रगति प्रणाली के 99 रोजा प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल अमले की जानिब से जारी सफाई मुहिम और कांटेदार झाड़ियों की सफाई के कामों का जिला कलेक्टर बी संतोष ने मुआयना किया। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि शमशान घाट में मौजूद कांटेदार झाड़ियों और गैर जरूरी पौधों को हटाकर सफाई को यकीनी बनाया जाए और आखिरी रसूमात के लिए आने वाले अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी न हो, इसके लिए मुनासिब रास्तों और सहूलतों का इंतजाम किया जाए। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के यूनिट की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया था। मेहमान खुसूसी की हैसियत से आसिफाबाद बल्दिया वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद, कागज नगर बल्दिया साबिक चेयरमैन शेख दस्तगीर, मुस्लिम माइनॉरिटी कायद मोहम्मद निसा और TUWJ जिले सदर अब्दुर्रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम सहाफी बरादरी भी मौजूद थी। जिले मंचियाल के चिनूर में सावित्री बाई फुले की यौमे बरसी तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया और कहा कि खवातीन जिसने लड़कियों की तालीम के लिए जिद्दोजहद की थी और बुराइयों के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने ऐलान किया है कि खम्मम जिले के वेलगुमट्ला इलाके में मकानात की मिसमारी से मुतासिर गरीब खानदानों को इंसाफ मिलने तक उनकी गैब न भूख हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन उनकी भूख हड़ताल को पुलिस ने खत्म करवा दिया। जिले मंचियाल के चिनूर बल्दिया के 18 वार्ड काउंसलर शिवा कृष्णा ने म्यूनसिपल ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि बीजेपी से 18 वार्ड में कामयाबी हासिल की थी। म्यूनसिपल चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अलावा दीगर काउंसलर ने उनका अपना ओहदा संभालने पर मुबारकबादी पेश की। LRD के मंडल लिंगमपेट कांग्रेसी कायद फतेहुद्दीन ने रुकन असम्बली मदन मोहन की खुसूसी दिलचस्पी से आंगनवाड़ी सेंटरों की इमारतों के लिए फंड मंजूर करने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा मदन मोहन की क़यादत में LRD तरक्की की सिमत गामज़न है। निजामाबाद के मोहल्ला फुलांग में जारी वोटर सर्वे के सिलसिले में अवाम की सहूलत के लिए समाजी कारकुन नदीम अहमद की जानिब से 2002 की वोटर लिस्ट के प्रिंट्स फ्राहम किए जा रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद मोहल्ले के अवाम को अपने वालिद या वालदा के नाम से वोटर तफसीलात मालूम करने और सर्वे के अमल को आसान बनाना है। फुलांग के सर्वे मराकिज़ पर बड़ी तादाद में अवाम पहुँच रहे हैं और वोटर लिस्ट की जाँच में मसरूफ़ हैं। LRD सोशल वेलफेयर बॉयज स्कूल में महकमे खैर अफसरान DFO सुधाकर टाउन फायर ऑफिसर विनोद कुमार ने तलबा को आतिश ज़दगी के हादसा से महफूज रखने के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करके उन्हें मुख्तलिफ मशवरे देते थे। आतिश ज़दगी हादसा से बचने के इक़दाम से वाकिफ करवाया और आग लगने पर किए जाने वाले अहम उसूलों को भी समझाया। इस मौके पर नागेश्वर राव वाइस प्रिंसिपल श्रीनिवास और दूसरे मौजूद थे। सरबराह और साबिक पार्लियामेंट कविता ने खम्मम के वेलगुमट्ला में भूदान अराजी पर कायम गरीब खानदानों के मकानात मिसमार की जारी के खिलाफ लोकसभा अपोजिशन कायद राहुल गांधी को मकतूब रवाना करते हुए मुदाखलत का मुतालबा किया। LRD RDO प्रभाकर ने आज मुकामी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में चल रहे इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का दौरा करते हुए मुआयना किया। सेंटर पर फराहम सहूलतों का भी जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायत भी दी।
हुकूमत की जानिब से बावखात तौर पर शुरू किए गए 99 दिनों के प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत करीमनगर 26वें डिवीजन के मुकामी अर्बन हेल्थ सेंटर में मुनक्किदा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कॉर्पोरेटर डॉक्टर अंजन कुमार ने किया। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर जी कल्याणी सिवाज भी थे। मेडिकल कैंप के मुंतजिमीन में यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर अलिखिया के अलावा डॉक्टर भरत, डॉक्टर वी, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर माधुरी और दूसरे भी मौजूद थे। कॉर्पोरेटर डॉक्टर अंजन कुमार ने खिताब किया और हुकूमत के अवामी फलाही बहबूद और जमाजह तरक्की को बहुत सताइश की। एलईडी म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा सिकार ने आज वार्ड नंबर 10 में इंदिरा मकानात मंजूर होने वाले मुस्तहक अफराद के मकानात की आंखों से अपनी निगरानी में मार्किंग करवाई और प्रोसीडिंग कॉपी मुस्तहकीन के हवाले करते हुए मुस्तहकीन गरीब को इंदिरा मकान मंजूर करने का तयक्कुन दिया। निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से खिले रोड पर रोजेदारों के एजाज में दावत का इफ्तार का एहतमाम किया गया था। बड़ी तादाद में अवाम और सियासी कायदीन ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने खिताब किया और कहा हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद इसकी ताकत है। उन्होंने कहा गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए कांग्रेसी पार्टी मुल्क भर में भाईचारे और तरक्की के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर, सदरजी उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान मेयर इमरानी, जिले कांग्रेस सदर नागेश रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स अबूद बिन हमदान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद नईम और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। मस्जिद रहमानिया बाद नमाज मगरिब कॉर्पोरेटर नईम शहरान की क़यादत में मुनक़्क़िदा तक़रीब में सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुसल्लियान मस्जिद ओहलियान मोहल्ला को रमज़ान का तोहफा हुकूमत की जानिब से तक़सीम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबादी पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की बिलख़ुसूस मुसलमानों की तरक्की के लिए कोशियां हैं। जिले एसपी एम राजेश चंद्रा के मुताबिक कामरेड्डी पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हर माह औसतन 100 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद करके मुतासिरीन के हवाले कर रही है। रवां साल अब तक तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत के 250 मोबाइल फोन बाजियाब करवाए गए, जबकि गुज़िश्ता 30 दिनों में खुसूसी मुहिम के दौरान 20 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के 123 मोबाइल फोन बरामद हुए। एसपी ने बताया कि CEIR पोर्टल के आगाज से अब तक जिले में मजमूई तौर पर 4531 मोबाइल फोन का सुराग लगाया गया। तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत के फोन मुतासिरीन के हवाले किए जा चुके हैं। हालिया बल्दिया इंतखाबात के दौरान पाए जाने वाले तमाम सियासी भेदभाव से बालातर होकर आदिलाबाद की तरक्की के लिए मुत्तहिदा तौर पर अवाम की खिदमत अंजाम देने का नौमुंतखब मजलिस बल्दिया काउंसलर्स को आदिलाबाद रुकने असम्बली पायल शंकर ने मशवरा दिया। मौसूफ आदिलाबाद के मजलिस बल्दिया दफ्तर में अरकान बल्दिया के जनरल बॉडी इजलास से खिताब कर रहे थे। एलईडी मिड डे मील्स एजेंसी जिम्मेदार तहसीलदार प्रेम कुमार को मेमोरेंडम पेश करते हुए ज़ेर इल्तवा बिल्स को मंजूर करने और 10,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर करने का मुतालबा किया। इस मौके पर हेमलता, अम्बुआ, अंजुआ, बसुआ, संगैया नायक, रमेश, रामुरु, साइलू और दूसरे भी मौजूद थे। भारत बुद्ध संगम BSI जिले निजामाबाद की जानिब से महाबुद्धि महाविहार की मुकम्मल आज़ादी उसकी बहाली के मुतालबे के तहत जारी तहरीक के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया गया। बताया गया कि बुद्ध गया में वाक़ महाबुद्धि महाविहार की आज़ादी के लिए जारी तहरीक को 420 से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इसी के पेश नज़र बुद्ध बरादरी में इस मसले को लेकर मुसलसल बेदारी पैदा की जा रही है। सिलसिला में ब्याज की जानिब से इफ्तार पार्टी मुनक्किद की गई थी, जिसमें BRS कायद KTR ने भी शिरकत की। कोटगिर मंडल में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन के एहसास में तकरीब मुनक्किद की गई और तालीमी समाजी खिदमात के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले ख़वातीन को खुसूसी तौर पर सराहा गया, उन्हें एज़ाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में शरीक मौजूद अफराद ने ख़वातीन की खिदमात की भरपूर सताइश की और कहा मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन की खिदमात अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा ख़वातीन हर शोबे में आगे बढ़ रही हैं। बोधन के बल्दी हल्के नंबर 1 और 19 में प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के तहत मच्छरों की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव किया गया। इसी तरह अतराफ अकनाफ में आग लगाते हुए जंगली दरख्तों झाड़ियों को हटाया गया। म्यूनिसिपल अमला ने अवाम को साफ सुथरा माहौल करने और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के मकसद से मुहिम चलाई।
ضلع منشیار کے چینو بیاس کے سابق MLA منشیار بیاس پارٹی کے صد بلکہ سمن سے آج نوجوان BRS لیڈر سید دلشاد علی نے ملاقات کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ CPI ML قائد آن جہانی کامریڈ سبھاش چندر بوس کی 10ویں برسی کے موقع پر CPI ML ماس لائن کی جانب سے بودھن کے ہیڈ پوسٹ آفس کے قریب ان کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بودھن ڈویژن کے اسسٹنٹ سیکریٹری B ملیش نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کامریڈ رائلا سبھاش چندر بوس نے اپنی تمام زندگی انقلابی تحریک کے لیے وقف کر دی تھی۔ تلنگانہ کے نئے گورنر شیو پرتاپ شکلا منگل کے روز شمس آباد میں واقع راجیو گاندھی ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں ریاست کے اعلیٰ قائدین اور سینئر حکام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے شخصی طور پر ایئرپورٹ پر گورنر کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی D شریدھر بابو، چیف سیکریٹری رام کرشن راؤ، DGP B شیودر ریڈی اور دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ حکام نے گورنر کی آمد پر ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر منعقدہ اس استقبالیہ تقریب میں سینئر انتظامی اور پولیس حکام نے شرکت کی۔ آندھرا پردیش کے ضلع مشرقی گوداوری کے راجمنڈری سرکاری اسپتال میں ایک غیر معمولی واقعہ سامنے آیا، جہاں ڈیوٹی کے دوران رقص کرنے والی 2 نرسوں کو معطل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد محکمہ صحت نے فوری کارروائی کی۔ تفصیلات کے مطابق خواتین کے عالم دن سے ایک دن قبل اسپتال کے سیمینار ہال میں کچھ نرسنگ عملے نے ایک آئٹم سانگ پر رقص کیا تھا۔ اس دوران بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی، جس کے بعد عوام اور مریضوں کے رشتہ داروں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا تھا کہ نرسیں اپنے فرائض انجام دینے کے بجائے مریضوں کو نظر انداز کر کے رقص میں مصروف تھے، جو ایک غیر ذمہ دارانہ اور قابل اعتراض عمل ہے۔ معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے اسے سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری طور پر تحقیقات کا حکم دیا۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ضلع کلکٹر کیرتی چیکوری نے 2 ہیڈ نرسوں مرسی اور ایشوریہ کو فوری طور پر معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں رقص کی حوصلہ افزائی کرنے والی مزید 12 نرسوں کو بھی شوکاز نوٹس جاری کیے گئے اور ان سے وضاحت طلب کی گئی۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ڈیوٹی کے دوران اس طرح کی لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میں جلد ہی شہر کا دوسرا کیبل برج تعمیر کیا جائے گا، جو میرالم ٹینک کے اوپر سے گزرتے ہوئے چنتلمیٹ روڈ کو بنگلورو نیشنل ہائی وے 44 سے جوڑے گا۔ اس منصوبے کے لیے جلد ہی سنگ بنیاد رکھنے کی توقع ہے۔ تلنگانہ حکومت نے اس برج کی تعمیر کے لیے تقریباً 430 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ یہ منصوبہ انجینئرنگ، پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن موڈ کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ یہ برج تقریباً 2.65 کلومیٹر طویل ہوگا اور اس کی چوڑائی 22.2 میٹر رکھی جائے گی۔ اس برج کا آغاز میرالم ٹینک کے قریب نیشنل ہائی وے 44 سے ہوگا، جبکہ اس کا اختتام میرالم پارک کے قریب چنتلمیٹ روڈ پر ہوگا۔ اس کے علاوہ برج کے داخلے اور اخراج کے ریمپس بھی بنائے جائیں گے۔ ایک ریمپ میر محمود پہاڑی روڈ پر، جبکہ دوسرا کنگز کالونی شاستری پورم روڈ کے قریب تعمیر کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق اس برج کی تعمیر سے علاقے میں ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا اور ساتھ ہی حیدرآباد میں سیاحت کو بھی فروغ ملے گا۔ واضح ہے کہ میرالم ٹینک دریائے موسیٰ کے جنوب میں واقع ہے اور اس کا نام ریاست حیدرآباد کے سابق وزیر اعظم میر عالم بہادر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ عثمان ساگر اور ہمایت ساگر کی تعمیر سے پہلے یہ ٹینک حیدرآباد کے رہائشیوں کے لیے پینے کے پانی کا اہم ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں آئندہ چند دنوں کے دوران موسم میں تبدیلی کی پیشن گوئی کرتے ہوئے ریاست کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا امکان ظاہر کیا۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق 16 مارچ سے 23 مارچ کے درمیان ریاست کے بیشتر اضلاع میں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس سلسلے میں انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں تیز ہواؤں کے چلنے کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں، جس کے باعث کسانوں اور عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ وہیں دوسری جانب آج ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والے موسمی نظام کے اثرات کے باعث ریاست میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فصلوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جبکہ عوام سے بھی کہا گیا ہے کہ گرج چمک اور ژالہ باری کے دوران کھلے مقامات پر جانے سے گریز کریں۔ موسمی ماہرین کے مطابق آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں بھی معمولی کمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔
सैयद जलील अजहर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत की जानिब से जलील अजहर की रिहाइशगाह पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें आर रंगाराजन, जनरल मैनेजर मौज़फ़ SBI निर्मल, SBI के चीफ मैनेजर जे अशोक कुमार निर्मल, SBI ब्रांच के फील्ड ऑफिसर विनोद निर्मल, SBI ब्रांच के अकाउंटेंट ऑफिसर मोहम्मद फ़हीम और इब्राहिम के अलावा निज़ामाबाद से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स महकमे इलेक्ट्रिसिटी PB राजेश्वर राव, जो जलील अजहर के दरीना रफ़ीक भी हैं, निर्मल में डिविजनल इंजीनियर की हैसियत से शानदार खिदमात के बाद अब वो निज़ामाबाद जिले के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ओहदे पर फायज हैं। खासतौर पर इफ्तार पार्टी में शिरकत के लिए पहुंचे उनके हमरा क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर रवि यादव, श्रीनिवास राव, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर महकमे इलेक्ट्रिसिटी संजीव कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर महकमे इलेक्ट्रिसिटी डॉक्टर रामाकृष्णा, MS डॉक्टर यू सुभाष, अलहाज अब्दुर्रहमान, मालिक मदीना होटल इस इफ्तार पार्टी में शरीक रहे, जबकि तमाम मेहमानों का खैर मकदम सैयद इस्माइल नासिर, डिवीजन रिपोर्टर रोज़नामा सियासत ने किया। मिस्टर PB राजेश्वर राव, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महकमे बरखी निज़ामाबाद की सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ओहदे पर तरक्की के बाद पहली मरतबा आमद पर सैयद जलील अजहर ने उनकी शारपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इसराइल पर ईरान की जानिब से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाईस पीर की रोज़ कई मरतबा खतरे के सायरन बजाए गए। उन हमलों में एक शख्स हलाक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। इसी दौरान ईरान की जानिब से दागे गए एक मिसाइल के टुकड़े लगने से तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले के कमरपल्ली से ताल्लुक रखने वाला एक हिंदुस्तानी शहरी तिरुपति भी जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक मिसाइल का टुकड़ा उसकी गर्दन में प्यूसित हो गया, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर तल अवीव के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए तवील सर्जरी की। अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक जख्मी शख्स को इंतहाई नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया था। ताहम तिब्बी टीम की मुसलसल कोशिशों के बाद ऑपरेशन कामयाब रहा और अब उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वहीं तल अवीव में मौजूद हिंदुस्तानी सफारतखाने के अहदेदारों ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी शहरी की इयादत की और उसकी सेहत की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी हुई है। बोर्ड इम्तिहानात में तलबा की चीटिंग करवाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए इम्तिहानी अमले ने मदद की। ऐसा एक वाक़या रियासत महाराष्ट्र में सामने आया। इस मामले पर हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करते हुए मुताल्लिक़ अमले को मुअत्तल कर दिया। हुकाम के मुताबिक हाल ही में महाराष्ट्र में मुनक़िद होने वाले 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के बारे में मुतादिद शिकायत मौसूल हुई। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अहदेदारों ने बताया है कि तहक़ीक़ात के दौरान ज़िले बेड़ के कई स्कूलों में तलबा की जानिब से बड़े पैमाने पर नक़ल नवेसी किए जाने का इंकशाफ हुआ। इब्तिदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई कि इम्तिहान के दौरान इम्तिहानी अमले ने ChatGPT में जवाबात देकर तलबा को बताए। हुकाम का कहना है कि टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर मुताल्लिक़ा असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इस चीटिंग में ताउन करने के इल्ज़ाम में ज़िले भर में 81 इम्तिहानी अमले के अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। तेलंगाना के नए DGP के तौर पर सीनियर IPS अहदेदार CV आनंद का नाम तकरीबन तय पाने की इत्तलात मिल रही है। इस बात पर जोरों शोर से बहस जारी है कि मौजूदा DGP शिवेंद्र रेड्डी की मियाद रवा माह के आखिर में खत्म हो रही है, जिनकी जगह CV आनंद का तकर्रुर मुतवक्के है। 1992 बैच के CV आनंद रियासत के पुलिस अहदेदारों में सबसे सीनियर हैं, जबकि मौजूदा DGP शिवेंद्र रेड्डी का ताल्लुक 1994 बैच से है। हुकूमत ने पहले ही सीनियर IPS अहदेदारों की एक फहरिस्त मरकज़ को रवाना कर दी, जिसमें CV आनंद के अलावा 1984 बैच से ताल्लुक रखने वाले सौम्या मिश्रा, विनायक प्रभाकर आपटे और 1995 बैच की शुका गोयल के नाम शामिल हैं। ताहम सीनियरिटी और इंतजामी सलाहियतों की बुनियाद पर हुकूमत CV आनंद के नाम पर संजीदगी से गौर कर रही है। तेलंगाना के नागर कर्नूल के पोल्ट्री फार्म्स पर मुहलिक वायरस के हमले ने किसानों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। एक ही दिन में तकरीबन 10,000 मुर्गियों की हलाकत से पोल्ट्री सनत में हलचल मच गई। इत्तलात के मुताबिक असम्बली हल्के कोल्हापुर के पेद्दाकत्तापल्ली मंडल के चिन्नापुरपल्ली गांव में तकरीबन 500 मुर्गियां हलाक हो गई, जबकि नागर कर्नूल मंडल के रामरेड्डीपल्ली तांडा में 1500 मुर्गियों की मौत हुई। इसके अलावा जिले के दीगर इलाकों में भी तकरीबन 4000 मुर्गियों की हलाकत की इत्तला मिली। अचानक बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत से छोटे पोल्ट्री फार्म्स सख्त परेशानी का शिकार है और उन्हें भारी माली नुकसान का खदशा है। हुकाम के मुताबिक वायरस की असल वजह मालूम करने के लिए फॉरेंसिक माहिरीन की टीम जिले नागर कर्नूल को पहुंच चुकी है। मुर्गियों के नमूने के लेकर जांच करेंगे ताकि मुर्गियों में फैलने वाले वायरस की नौयत और उसके फैलाव की वजूहात का पता चलाया जा सके। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।